Hello dear students. In previous lecture we discussed about wave nature of electromagnetic radiation and drawbacks of Rutherford atomic model. Now in this lecture we discuss about particle nature of electromagnetic radiation. Students, electromagnetic radiations उनमें ड्यूअल नेचर्स होते हैं, एक वेव नेचर जो हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर के बारे में। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव नेचर है ये दोनों फिनोमिनन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैन एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन विच कुड नॉट एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी, यानी वेव नेचर। वेव नेचर ये सारी बात एक्सप्लेन नहीं करता है। कौन सी बात? तो फर्स्ट ये वाली पूरी कि द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, यानी जो ब्लैक बॉडीज होते हैं उसमें से जो वेव्स इमिट होते हैं वो द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज। सेकेंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिप में पढ़ेंगे इनके बाद वाले लेक्चर में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? तो कोई प्लेट, मेटल प्लेट, इन पे जब लाइट इमिट होगी तब वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो वेव नेचर है वो समझा नहीं सकती है। फिर वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जो सॉलिड मटेरियल है उनके हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ कुछ रिलेशन में होते हैं, इसलिए बोला है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फिर लास्ट, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए जो लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिलते हैं, जो हम यही चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ये सारी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी का वेव नेचर नहीं एक्सप्लेन कर सकता है। देखो, जिनमें आज हम पहली बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फर्स्ट ऑफ स्टडी और फर्स्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन दिया था मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक द साइंटिस्ट वुज गिव द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है? तो नॉर्मली कोई सॉलिड मटेरियल को जब हम हीट करते हैं तब उनमें से कुछ रेडिएशन इमिट होते हैं। देखो, एज अ फ्रीक्वेंसी, देखो कि एग्जाम्पल आयरन रोड, इनको जब हमने नॉर्मली थोड़ा सा हिट किया तो इनिशियली वी ऑब्टेन डल रेड कलर। वही रोड को और थोड़ा टेम्परेचर दिया तो मोर रेड हुआ, और टेम्परेचर दिया व्हाइट हुआ, और टेम्परेचर दिया फुल्ली गर्म कर दिया तो वो ब्लू कलर का हुआ। तो देखो यहाँ पे कलर की इंटेंसिटी बदल रही है, कांस्टेंट नहीं हो रही है। डल रेड में से मोर रेड, फिर व्हाइट, फिर ब्लू। क्लियर? इनिशियली क्या था? रेड कलर, डल रेड कलर, और फाइनली बहुत हिट किया तो कौन सा कलर हो गया? ब्लू कलर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी सॉलिड मटेरियल को जब हम टेम्परेचर देके हीट करते हैं तो उसमें से कुछ रेडिएशन इमिट होते हैं। जो रेडिएशन की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, इसी के लिए आपको उनका कलर भी डिफरेंट मिलता है। एक ही कलर क्यों नहीं मिला कांस्टेंट? अगर एक ही वेवलेंथ होगी तो एक ही कलर मिलेगा, बट डिफरेंट वेवलेंथ होगी। डिफरेंट वेवलेंथ के कारण आपको डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। तो यहां से फर्स्ट ये पॉइंट हम कंक्लूजन में निकाल सकते हैं कि कोई भी सॉलिड मटेरियल है, अगर उनका टेम्परेचर हम इंक्रीज करें, समझना यहां पे हमने वही बात की है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, frequency of radiation
ऑल्सो विल बी इंक्रीज। चलो ये पॉइंट को पहले हम समझे। तो आपने वो विबग्योर वाला समझा होगा, विबग्योर, यस, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, क्लियर। चलो ये है रेड कलर और ये है ब्लू कलर, दोनों की मैंने यहां पे वेव लेंथ लिखी है। वेव लेंथ यानी लैम्बडा दोनों के लिए गिवन है। अभी मैं आपको पूछूं यहां पे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। सोचो, यहां पे मैं लिखता हूं। चलो वो वाला फॉर्मूला आपने आगे पढ़ लिया है, C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा इज वेवलेंथ, सो नाउ C बाय न्यू इक्वल्स टू लैम्बडा। अभी आप बोल सकते हो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, क्लियर। अगर कोई रेडिएशन के लिए वेवलेंथ ग्रेटर होगी तो फ्रीक्वेंसी लोअर होगी, वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो देखो यहां पे समझो, रेड कलर के लिए जो वेवलेंथ है वो 750 नैनोमीटर है, जबकि ब्लू कलर के लिए अप्रोक्स 500 नैनोमीटर है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि रेड कलर के लिए फ्रीक्वेंसी और ब्लू कलर के लिए फ्रीक्वेंसी, चलो रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी होगी लेस, और यहां पे वेवलेंथ लेस तो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी मोर, क्लियर। अभी ऊपर वाला पॉइंट फिर से समझे कि टेम्परेचर इंक्रीज, इफ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी सॉलिड सब्सटेंस तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो आयरन रोड का इनिशियल कलर क्या था, रेड, रेड कलर। तो रेड कलर के लिए देखो फ्रीक्वेंसी कैसे दिखाई है मैंने, लेस, लेस फ्रीक्वेंसी। धीरे 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 फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई और यहां पे आ गई मोर फ्रीक्वेंसी। ब्लू कलर के लिए फ्रीक्वेंसी आपको कैसे मिली, मोर। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। चलो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेवलेंथ डिक्रीज होगा, क्लियर बात। यहां पे देखो रेड कलर के लिए वेवलेंथ कितना था, 750 नैनोमीटर इनके लिए, फिर डिक्रीज होता गया। ब्लू के लिए कितना मिला, 500 नैनोमीटर, ये पॉइंट। फिर आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन किन्हें कहेंगे, तो जो भी आइडियल बॉडी होती है जिनमें से ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन इमिट और एब्जॉर्ब, ऐसी आइडियल बॉडी जिनमें से सारे टाइप्स के रेडिएशन इमिट भी हो सकते, एब्जॉर्ब भी हो सकते, वो मटेरियल को कहते हैं हम ब्लैक बॉडी। और उनमें से जो इमिट और एब्जॉर्ब होते हैं रेडिएशन उन्हें कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ध्यान से डेफिनेशन समझना, द आइडियल बॉडी विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन इमिट करे और एब्जॉर्ब करे, उसे कहेंगे ब्लैक बॉडी। एंड द रेडिएशन इमिट by such body is called black body radiation। वो बॉडी में से जो रेडिएशन इमिट होते हैं इन्हें कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन उनकी इंटेंसिटी अगेंस्ट वेवलेंथ का एक ग्राफ प्लॉट किया। देखो इंटेंसिटी यानी वन टाइप्स ऑफ उसकी हम ब्राइटनेस कह सकते हैं और उनकी वेवलेंथ, पर उस दोनों के बीच का ग्राफ प्लॉट किया है। तो ग्राफ को समझो, वेवलेंथ यहाँ पे 0,000 नैनोमीटर, 2000 नैनोमीटर, 3000, 4000। अभी ध्यान से समझना कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग ऑफ वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ को मैं डिक्रीज कर रहा हूं एट सर्टेन टेम्परेचर,
वेवलेंथ को मैंने डिक्रीज किया तो देखो धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एंड रीच एट मैक्सिमम, ये वेवलेंथ पे इंटेंसिटी कैसी हो गई, मैक्सिमम हो गई। फिर से बोल रहा हूं, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज विद द डिक्रीजेस ऑफ वेवलेंथ। क्लियर, चलो लिखते हैं पॉइंट। एट गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, देखो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी ऐसे सिंबल को हम इंक्रीज बोलेंगे। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विथ वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो 3000 नैनोमीटर, फिर 2000 नैनोमीटर, तो विथ डिक्रीज वेवलेंथ। एंड रीच मैक्सिमम वैल्यू, देखो इंटेंसिटी आ गई मैक्सिमम वैल्यू, फिर फर्दर क्या होगा, तो फर्दर डिक्रीज इंटेंसिटी, डिक्रीज वेवलेंथ, फर्दर डिक्रीज इंटेंसिटी विथ द डिक्रीज वेवलेंथ। क्लियर, तो ये पूरा पॉइंट। देखो फिर आता है प्लैंक्स क्वांटम थियरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी में प्लैंक्स ने क्या बताया कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी डिस्क्रीट ऑर्डर में प्रोड्यूस होगी, नॉट अ कंटिन्यूअस मैनर। समझो कि कोई भी एटम और मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल could emit or absorb energy only in discrete quantity। discrete quantity का मीनिंग होता है थोड़ी 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 थोड़ी, नॉट अ कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस यानी एक सतत, ये होता है discrete quantities यानी थोड़ी 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 थोड़ी, एंड नॉट अ कंटिन्यूअस मैनर। Planck give a name quantum to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से जो छोटे पार्टिकल्स जिसमें से वो एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट होती है, वो उनको नेम दे दिया क्वांटम, और क्वांटम को हम फोटोन भी कहते हैं, फोटोन। तो देखो इतना लिख लो वीडियो पोस्ट करके, फिर हम इनका फॉर्मूला समझते हैं। चलो देखो, एनर्जी ऑफ वन फोटोन या वन क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। The energy E of quantum is directly proportional to frequency। चलो इनको मैथमेटिकली लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, E प्रोपोर्शनल न्यू, चलो E इक्वल्स टू H इंटू न्यू। ये हुआ फॉर्मूला नंबर 1, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेर H इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट। देखो H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इनकी वैल्यू फिक्स ही होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34
जूल इंटू सेकेंड। क्लियर, ये वैल्यू याद करना एग्जाम्पल और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। वेर न्यू इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। चलो अभी हम आगे एक फॉर्मूला सीख गए थे, C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा। चलो मुझे न्यू की वैल्यू चाहिए तो न्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, C बाई लैम्बडा। यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो सेकेंड फॉर्मूला आपको मिलेगा E इक्वल्स टू HC बाई लैम्बडा। ये भी एक फॉर्मूला। अगर कोई रेडिएशन के लिए आपको वेव लेंथ दिया है और वहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, तब आप ये वाले फॉर्मूला से उनमें जो क्वांटम होते हैं, जो फोटॉन्स होते हैं, वो फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लो। दोनों फॉर्मूला नोट डाउन करो, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लेते हैं। लिख लो इतना। देखो प्रॉब्लम नंबर 2.3 एंड 2.4। तो प्रॉब्लम नंबर 2.3 देखो। तो विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो डेली ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्स। आपको यहां पे फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू 1368 किलो हर्ट्स। आगे देखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपको लैम्बडा निकालना है, वेवलेंथ। विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। तो हमें पता चल जाता है ये एक ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी है, तो ये एक रेडियो वेव्स हो गए, तो हमें पता है, बट हमें यहाँ पे लैम्बडा निकालना है। तो देखो पहले तो सी का वैल्यू खुद से ले गए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम किलो हर्ट्स में से हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्स। अभी देखो आपके पास फॉर्मूला है C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा। आपको चाहिए लैम्बडा, तो C बाय न्यू मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हर्ट्स। देखो हर्ट्स की जगह पे मैं सेकेंड इनवर्स लिख सकता हूं, सेकेंड इनवर्स सेकेंड का, तो आपको लैम्बडा यहां पे मिलेगा मीटर में। कैलकुलेट खुद से कर लेना, लैम्बडा यहां पे आपको मिलेगा मीटर में। लिख लो ये वाला प्रॉब्लम 2.3। फिर एक प्रॉब्लम 2.4 और 2.5 पहले करवा दिया है। तो प्रॉब्लम 2.4 कि द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायोलेट। देखो वायोलेट कलर के लिए आपको दिया है वेवलेंथ लैम्बडा 400 नैनोमीटर टू रेड। सेकेंड आपको दिया है रेड, रेड के लिए आपको लैम्बडा दिया है 700 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। ये वेवलेंथ को आपको फ्रीक्वेंसी में एक्सप्रेस करना है। सिंपल, फ्रीक्वेंसी न्यू निकालना है, सी का वैल्यू सेम हियर। देखो फर्स्ट पॉइंट वेवलेंथ, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मैंने बताया था आपको मीटर। तो पहली चीज हमें
नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो, नैनो की जगह पे हम 10⁻⁹ रख देंगे तो मीटर हो गया ये। यहां पे भी सेम, बस अभी फॉर्मूला है, ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा। आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू C बाय लैम्बडा, मीटर पर सेकेंड, और लैम्बडा आपके पास है 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मीटर मीटर कट, जो भी आंसर होगा वो सेकेंड इनवर्स में होगा, और हमें पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, सेकेंड इनवर्स, या इसको हर्ट्स भी लिख सकते हो इनकी जगह पे। निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना, सेम मेथड ही है। लिख लो दोनों सम, और 2.5 पहले हमने कैलकुलेट कर लिया है।